जय जिनेन्द्र। नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम एलोपेशिया एरिएटा के बारे में, यानी कि जो स्पॉट के रूप में बाल्डनेस आ जाती है, चाहे वो आपको सिर में आ रही हो, चाहे दाढ़ी में आ रही हो, शरीर के किसी भी पार्ट में आ रही हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक तरह का गंजापन है जो पूरा यूनिवर्सल ना होके, पूरी सब जगह ना होकर केवल एक पैच में होता है, और इसको होम्योपैथी से बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ट्रीट किया जा सकता है। हालांकि जो हेयर का आना या ना आना है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप सिम्टम वाइज होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो न केवल आपका हेयर जो है वो वापस आ जाते हैं, बल्कि जो बार बार इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है वो कंडीशन भी रुक जाती है। तो वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसका हर एक मिनट कीमती है, पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आप मेरे वीडियोस का लाभ ले सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एलोपेशिया एरिएटा के कारणों की। तो एलोपेशिया एरेटा का ऐसे कोई कारण नहीं है कि टिपिकली इसी वजह से हो रहा है, लेकिन ये देखा गया है जिन लोगों को भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर यानी जिसमें आपकी ही जो अच्छी कोशिकाएं या एंटीबॉडीज जो हैं वो आपकी बॉडी की अच्छी जो कोशिकाएं उनको खाने की कोशिश करती है या उनको डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है। तो इस तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, थायराइड है, अस्थमा है। इसके अलावा कोई बहुत जोरदार एलर्जी के जो केसेस होते हैं उसमें भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। फंगल इन्फेक्शन में भी कई बार इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। तो किसी भी तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर बहुत ज्यादा फीवर आपको आ गया हो, और फीवर बिगड़ना जिसको बोल सकते हैं, यानी टाइफाइड फीवर, मलेरियल फीवर या चिकनगुनिया, इस तरह का कोई फीवर हुआ है और वो बहुत लंबे समय तक आपके शरीर में रह गया, तो उस वजह से भी कई बार इस तरह की कंडीशन आ जाती है। तो ये मेन कारण ये है। कभी कभी जेनेटिक भी आप मान सकते हैं, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में इस तरह की शिकायत हुई है तो आपको भी हो सकती है। ऐसा कोई बहुत बड़े कारण नहीं, लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है कि ये कॉस्मेटिकली आपको ये जो कंडीशन है बहुत खराब लगती है, बाकी इसका आपके शरीर के और किसी हिस्से पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है या आपको और कोई बड़ी बीमारी इससे नहीं होती है। तो अब बात करते हैं लक्षणों की। लक्षण में क्या आपको यही दिखेगा कि आपके शरीर में जो स्पॉट के रूप में हेयर लॉस हो रहा है, और वो जो स्पॉट है वहां पे बिल्कुल भी हेयर नहीं आ रहे हैं, वो बिल्कुल चिकना सा पार्ट हो गया और बाकी एरिया में आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं। कॉइन की साइज के ये हो सकते हैं, जो भी बाल्डनेस स्पॉट है वो कॉइन के साइज के हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, इससे बड़े भी हो सकते हैं, पर अधिकतर कॉइन की साइज के होते हैं। इसमें कभी कभी किसी को इचिंग भी दिखाई दे सकती है, बर्निंग भी दिखाई दे सकती है, किसी किसी को क्या होता है डैंड्रफ भी हो जाती है, लेकिन अधिकतर जो केसेस होते हैं वो सिम्टम लेस होते हैं। सिर्फ एक पैची एरिया के अलावा आपको कोई सिम्टम नहीं मिलते हैं। स्टिल होम्योपैथी जो है उसमें आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे सकती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ तो मैं आपको ऐसी बताऊंगी जो कोई भी ले सकता है विदाउट सिम्टम सिमिलरिटी, यानी कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको क्या मेडिसिन लेनी है। एक मेडिसिनल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, दूसरा मैं आपको क्या बताऊंगी, सिम्टम वाइज मेडिसिन बताऊंगी। उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो न केवल आपके बाल वापस आ जाते हैं, बल्कि वो जो आपको दूसरे और जो सिम्टम दिखाई दे रही है, जो दूसरे तकलीफें जो है उसमें भी आपको काफी राहत मिलेगी। तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। जब आपको कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ पैची हेयर लॉस है, तो आप इंटरनली क्या लें और एक्सटर्नली आप क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है सिफिलिनम 200। सिफिलिनम 200 बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब भी आपको कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है या फिर ऐसा होता है कि आप बिल्कुल बीमार नहीं पड़ते हैं, सिर्फ आपको डायरेक्ट ये सिचुएशन दिख रही है कि अचानक क्या हुआ, मैं तो कभी बीमार नहीं होता, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम आई है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, सिफिलिनम 200 की 2 बूंद सप्ताह में सिर्फ आपको एक बार लेनी है, डेली नहीं लेनी है। इसके साथ आप एक्सटर्नली जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगी। ये मदर टिंचर का जो एप्लीकेशन है एक्सटर्नली करना है, आप ऑयल के साथ भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी लगा सकते हैं इसको। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसकी पहली जो मेडिसिन है इसका नाम है कैंथरिस मदर टिंचर। कैंथरिस मदर टिंचर क्या है, अगर आपको बर्निंग हो रही होती है उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। हालांकि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ये हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो आपको एक मेडिसिन तो ये लेनी है कैंथरिस मदर टिंचर। दूसरी जो मदर टिंचर है वो है सियोनेंथस अमेरिकाना मदर टिंचर।
ये हेयर लॉस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, आपके बाल पतले हो रहे हैं या कहीं पर गंजापन भी आ रहा है तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इवन ग्रे हेयर को भी ये मेडिसिन ठीक करती है। तीसरी मेडिसिन आपको लेनी है जेबोरेंडी मदर टिंचर। जेबोरेंडी मदर टिंचर भी जो हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब बहुत हेयर फॉल हो रहा हो, आप हेयर की ग्रोथ चाहते हो या कहीं पे गंजापन आ रहा है, सफेद बाल की समस्या आपको अगर हो रही है तो उसकी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। और पैची हेयर लॉस की कंडीशन में भी जेबोरेंडी मदर टिंचर जो है बहुत अच्छा काम करता है। तो ये तीनों ही मदर टिंचर आपको मिला लेना। आप चाहे तो उसको कोकोनट ऑयल के साथ लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको गंजापन ज्यादा है और ज्यादा टाइम से तो इसको आप डायरेक्टली अप्लाई करें, और अभी अभी अगर आपको हुआ है, हल्का फुल्की प्रॉब्लम है, तो आप इसको ऑयल के साथ मिलाकर लगाएं। तो ये वाला जो मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है हर कोई लगा सकता है, क्योंकि ये एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए। उसके साथ आप सिम्टम वाइज मेडिसिन का सिलेक्शन करें। कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको लेना है सिफिलिनम 200। वीकली बेसिस पे आप ले सकते हैं। आगे की जो मैं मेडिसिन बता रही हूँ, अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो वो मेडिसिन आप लीजिएगा। जो मेडिसिन आपको सूट करती है, जिससे आपके सिम्टम्स मिलते हैं, वही मेडिसिन आपको लेनी है। तो नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है एसिड फ्लोर 6CH। ये किस कंडीशन में लेनी है मेडिसिन? जब आपको कोई किसी भी तरह का फीवर आया है, जो चाहे वो वायरल फीवर हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे चिकनगुनिया हो, कैसा भी फीवर आया है, उसके बाद आपको पैच में अगर हेयर लॉस दिखाई दे रहा है, बाल भी आपके सफेद होते हैं या ब्रिटल है, जो आगे का एरिया है आपका वो पीछे की तरफ जा रहा है, यानी कि ये जो एरिया होता है ये आपकी हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रही है, इस तरह का आपको हेयर लॉस हो रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम करके आप इस मेडिसिन की ले सकते हैं, और पैची हेयर लॉस से आप छुटकारा पा सकते हैं। इवन अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है तो भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। और है कि ये कॉन्टेजियस बिल्कुल भी नहीं होती है कंडीशन। अगर आपको है तो आपके किसी भी रिलेटिव को या आसपास के लोगों को होने की संभावना नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपके एक एरिया में हो रही है तो वो कहीं से फैलकर दूसरे पार्ट में चली जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आपको इस तरह की कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लें, क्योंकि स्ट्रेस लेते हैं तो हेयर फॉल और ज्यादा होता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। नेक्स्ट मेडिसिन जो है उसका नाम है एसिड फॉस मदर टिंचर में। ये कब लेना है आपको? जब हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस हो रहा है, पेची हेयर लॉस है, और सैड डिप्रेस्ड आप फील करते हैं, आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, ग्रे हेयर की अगर आपको समस्या है, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। कैसे लेनी है? 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है उसका नाम है सेपिया 200। सेपिया 200 किनको लेनी है? उन महिलाओं को जो या तो मेनोपॉज से गुजर रही हैं, यानी कि जो रजोनिवृत्ति का समय होता है, मेंसेस बंद होने का जो समय होता है, उस कंडीशन से अगर आप गुजर रही है, या फिर लैक्टेशन पीरियड में, यानी कि आप बच्चों को दूध पिला रही है, उस समय आपको इस तरह का पैची हेयर लॉस देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आप ये मेडिसिन ले सकती है सेपिया 200। कैसे लेनी है? सुबह और शाम लेनी है, आपको 2 बार लेनी है, सिर्फ 2-2 बूंद करके। कुछ समय तक आप लेते हैं तो आपका जो पैची हेयर लॉस है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है फॉस्फोरस 200। फॉस्फोरस 200 आपको किस कंडीशन में लेनी है? जब आपको हेरिडिटी प्रॉब्लम है, यानी कि आपके पेरेंट्स को या आपके ब्लड रिलेटिव किन्हीं को इस तरह की पैची हेयर लॉस की समस्या हो चुकी है और आपको भी हो रही है, आपको डैंड्रफ की इचिंग की समस्या रहती है, तो आप बहुत सेंसिटिव प्रवृत्ति के हैं, आपको छोटी छोटी बातों से बहुत परेशानी हो जाती है, आप जल्दी से हर्ट हो जाते हैं, इस तरह का अगर आपका स्वभाव है तो फॉस्फोरस 200 आप ले सकते हैं। फॉस्फोरस 200 आपको 2 बूंद सिर्फ वीकली लेने की जरूरत है। अगर इस तरह की कंडीशन है, आपका पैची हेयर लॉस है, तो इसी से एक ही मेडिसिन से रिवर्स हो जाएगा, बचते आपके जो सिम्टम्स है वो इससे मिलने चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलिशिया 200। साइलिशिया 200 किस कंडीशन में लेनी है? जब आपको हथेली में बहुत पसीना आता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, दूसरे एरिया में भी ऑफेंसिव है आपका पसीना, और आपकी जो हेयर लॉस है वो इस तरह का है कि आपको ब्रिटल हेयर हो रहे हैं, आपके हेयर जो है वो पूरे रूट से टूटते हैं, और हेयर जो है बहुत ज्यादा पतले हो गए, बहुत ज्यादा सिल्की हैं आपके, और साथ में आपको पैच में हेयर लॉस हो रहा है, डैंड्रफ की समस्या भी आपको रहती है। तो साइलिशिया 200 की 2 बूंद सिर्फ आपको वीकली लेनी है। इस कंडीशन में ये आपका न केवल एलोपेशिया एरिएटा ठीक करेगी, बल्कि आपकी जो और दूसरी समस्या है जो मैंने आपको बताई है वो समस्या भी ये मेडिसिन ठीक कर देगी। इसके अलावा आपको लेनी है सेलिनियम 200 उस कंडीशन में जब आपको हेयर लॉस हो रहा है, साथ में आपका जो बियर्ड एरिया है, दाढ़ी के यहाँ का जो एरिया है, वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा पैचेस दिखाई दे रहे हैं, या आपकी दाढ़ी जो है वो पूरी तरह से ठीक से नहीं आ रही है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की गड़बड़ी आपको महसूस होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण जो सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम्स में से भी कुछ सिम्टम्स आपको आपके शरीर में दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं सेलेनियम 200। न केवल ये आपका पैची हेयर लॉस ठीक करेगी, बाकी जो और सिम्टम्स आ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण,
वो सिम्टम्स भी वो मेडिसिन ठीक कर देगी। केवल एक ही मेडिसिन से आपकी बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बशर्ते आपके सिम्टम्स मिलते हैं। लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। और सेलेनियम पे भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आप सिम्टम्स उसके पूरे एक्यूरेट जानना चाहते हैं तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो इसके बहुत वंडरफुल आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है थूजा 200। थूजा 200 आपको किस कंडीशन में लेनी है? जब आपके शरीर में वाट्स बहुत है, मस्से की समस्या बहुत है, और आपका जो डैंड्रफ है वो इतना वेट है, इतना चिकना है कि कई बार आपको ऑयल ऑयल सा फील होने लगता है, आपको ऑयल डालने की जरूरत ही फील नहीं होती है आपके बालों में। तो थूजा 200 आप मेडिसिन ले सकते हैं। साथ में आपको पैची हेयर लॉस है, तो मेडिसिन आपका जो पैची हेयर लॉस है उसको भी ठीक कर देगी, ऑयली डैंड्रफ की जो समस्या है उसको भी ठीक करेगी, और यहाँ तक कि अगर बॉडी में आपके कहीं ओवर ग्रोथ है, वाट्स की समस्या, तो उसको भी ये मेडिसिन ठीक कर देगी। लेनी कैसे है? 2-2 बूंद आपको इसको सिर्फ सुबह और शाम लेनी है। ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। इसके अलावा जो मेडिसिन बहुत ज्यादा यूजफुल है पैची हेयर लॉस में, उस मेडिसिन का नाम है नेट्रम्योर 200। नेट्रम्योर 200 आपको कैसे लेनी है? 2 बूंद आपको सिर्फ सप्ताह में एक बार लेने की जरूरत है, लेकिन आप सिम्टम्स जरूर सुनिएगा इस मेडिसिन के, क्योंकि बहुत टिपिकल सिम्टम्स होते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा है। मैं बहुत फ्रिक्वेंट नेट्रम्योर 230 और नेट्रम्योर की सारी पोटेंसी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि ये मेडिसिन जो है अगर थोड़े बहुत भी सिम्टम्स मिलते हैं तो इस मेडिसिन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो सिम्टम्स जरूर सुनिएगा। अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी कि आपके शरीर में खून की कमी है, आपको घुटन बहुत ज्यादा महसूस होती है, आप चीजों को बहुत ज्यादा लेकर सोचते रहते हैं और अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, साइलेंट ग्रीफ अगर है, डिसअपॉइंटेड लव जैसी समस्या अगर आपको है, किसी से धोखा खाया हुआ है और वो सारी चीजें आपको वो बार बार याद आती है और मन ही मन दुखी होते हैं, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, इस तरह का अगर आपका नेचर है तो आप नेट्रम्योर 200 2-2 बूंद ले सकते हैं। सप्ताह में सिर्फ एक बार लेने की जरूरत है। न केवल ये आपका पैची हेयर लॉस ठीक करेगा, बल्कि और जो समस्या है, स्पेशली जो आपकी घुटन है, उसको भी कम करने में आपकी बहुत मदद करेगी और आपको बहुत हल्का फील होने लगेगा। जो मेडिसिन है उसका नाम है ग्रेफाइटिस 3x। ग्रेफाइटिस 3x किस कंडीशन में लेनी है? जब आपको टेम्पल और ऑसिपुट रीजन में पैची हेयर लॉस दिख रहा है, कॉइन जैसे एरिया में आपको बाल्डनेस दिखाई दे रही है, टेम्पल और ऑसिपुट रीजन में ज्यादा है ये प्रॉब्लम, साथ ही अगर बच्चों में प्रॉब्लम है, 2 साल के बच्चों में प्रॉब्लम है, तो ग्रेफाइटिस 3x मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। बच्चों को अगर देना चाहते हैं तो 1-1 टैबलेट दिन में 3 बार दे दीजिए, और अगर बड़े एडल्ट है ये मेडिसिन लेना चाहते हैं तो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ले सकते हैं और इस मेडिसिन का लाभ ले सकते हैं। तो यही था वीडियो एलोपेशिया एरिएटा के बारे में। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।